रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहर धमाकों से लरस गए। जमीनी दस्ते मशरकी और शिमाली यूक्रेन में दाखिल। यूक्रेन का 50 रूसी फौजी हलाक और हेलीकॉप्टर समेत 6 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। रूस ने यूक्रेन का फजाई दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा कर दिया। मगरिब हमारे लिए खतरा न बने, ऐसा जवाब देंगे जो पहले ना देखा होगा, पुतिन की धमकी। नेटो हुदूद की हर इंच का दिफा करेंगे, जो बाइडन ने वाजे कर दिया। तुर्की ने रूस का फौजी ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। जंग छिड़ गई, 500 पाकिस्तानी यूक्रेन में फंस गए। दफ्तर खारजा और पाकिस्तानी सिफारत खाने की गफलत, पाकिस्तानियों को बरवक्त ना निकाला। 24 न्यूज के राबिता करने पर पाकिस्तानी सफीर ने बताया, तमाम तलबा और कम्युनिटी के अरकान अभी तक महफूज हैं। जल्द वापसी के इंतजाम किए जाएंगे। फंसे हुए अफराद में चिन्योट के 2 तालिब इल्म भी शामिल। वालिदैन गम से निढाल, कहते हैं पाकिस्तानी सिफारत खाना ताउन नहीं कर रहा। 50 से कोई जायद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। ज़्यादातर उनमें से स्टूडेंट्स हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ATMs के अंदर से कैश ख़त्म हो चुका है। दुकानों में जो सामान है उसकी दस्तयाबी कम हो चुकी है और लोग जो हैं वो अब पनाहगाहों की तरफ वहाँ से भाग रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले से भूचाल आ गया। तेल $104 फी बैरल से भी महंगा। स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर की मंडियों में 3% तक गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1300 पॉइंट्स की कमी। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में शदीद मंदी। सोने की कीमत में यकदम 3,400 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 1,30,300 रुपये हो गई। गंदम, चार और पाम ऑयल की कीमत 2.5% बढ़ गई। जंग का माहौल, वजीर आजम के दौरे रूस की हिसासियत बढ़ गई। इमरान खान की सदर व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में 3 घंटे मुलाकात। गैस पाइपलाइन, अफगानिस्तान और दीगर उमूर पर बातचीत। वजीर आजम की रूस के नायब वजीर आजम से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के वफूद भी शामिल। इससे पहले इमरान खान ने दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। रूस पर अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान को बता दिया। हर जिम्मेदार मुल्क को मॉस्को के खिलाफ बोलना चाहिए। अमरीकी तर्जुमान नेड प्राइस का इमरान खान के दौरे रूस पर तबसरा। कहा, पाकिस्तान के साथ दरीना शराकतदारी और ताउन है। शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। नूर मुकद्दम के वालिद ने अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। मरीम नवाज ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नूर मुकद्दम के कत्ल से इंसानियत के ज़मीर पर लगे जख्म कभी मुंदमिल नहीं होंगे। जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ अस्मत दरी और कत्ल तक महदूद नहीं थे। जाहिर जाफर ने पैसा और असर रसूख मुतासरा की साख पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी ने कहा कि नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और मुल्क की जो सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियां देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है। तो ये मकाफत अमल है और इसको क्या कहा जा सकता। क्या इमरान खान आजकल घबराए हुए हैं? सहाफी का शहबाज शरीफ से सवाल। ये मकाफाती अमल है, इस पर क्या कहा जा सकता है? अपोजिशन लीडर का जवाब, बोले हुकूमत ने सियासी माहौल जहर आलूद कर दिया। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। हुकूमत को चलता करने का मिशन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी से 1 घंटा मुलाकात की। तहरीक में एतमाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। साबिक सदर ने मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान से मुलाकातों का बताया। सियासी मंजरनामे पर एक और मुशावरत। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद इत्तेहादियों ने आपस में राबता कर लिया। मोनस इलाही से अमीनुल हक और खालिद मकबूल सदीकी की गुफ्तगू। रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। अमीनुल हक कहते हैं किसी भी आईनी और जमहूरी तब्दीली को तस्लीम करेंगे। हुकूमती कश्ती मुश्किलात के भंवर में आ गई। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन में मामलात हल कराने की कोशिशें। पंजाब की एक अहम शख्सियत को टास्क मिल गया। ज़रा के मुताबिक 3 विफाकी वज़रा जहांगीर तरीन से मिल चुके। तमाम गिले शिकवे दूर करने की दरख्वास्त।
पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून है, क्यों ना एक्ट का सेक्शन 20 कलदम करार दें। दुनिया में अदालतें ऐसा कर चुकी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। कहा, आपने तो पीका को नैब के कानून से भी ज्यादा बदतर कर दिया। इसके जरिए तो आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। अदालत इजाजत नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। अगर इजहार राय की आज़ादी पर कदगन ना होती तो ये मुल्क टूटता नहीं। अदालत इजाजत दे, पीका के नताइज काबीना से डिस्कस करूंगा। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इस दौरान FIA कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा। खालिद जावेद खान ने जवाब दिया, इससे मुतालिक आपका ऑर्डर मौजूद है, इसमें तौसी कर दें। अगर FIA ने ऐसा किया तो मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। अदालत ने मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। नून लीग ने पीका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान नियाजी काले कानून को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जितने काले कानून बनाएंगे अदालतों में चैलेंज करेंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट को खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद ही कोई ठोस हुक्म दे सकेंगे। 2 हफ्ते तक तफसीली फैसला न आया तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 26 जनवरी 2022 के बाद खालिद इराकी की जानिब से किए गए तमाम फैसले कलअदम करार। वज़ीर आला सिंध को 3 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर के तकर्रुरी का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद न हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ के रिमार्क्स। एक दफ़ा सेठी साहब शारजा में मैचेस हो रहे थे तो सेठी साहब ने आगा जाहिद साहब थे उस वक्त विकेटें तैयार करते थे, उनको कहा था कि यार ये लाहौर की विकेट दुबई में नहीं शिफ्ट हो सकती तो इसी तरह कराची की शिफ्ट करवा ले इधर। ये किस चेयरमैन ने कहा था? सेठी साहब ने। सेठी साहब आएंगे संडे को ही, मैं सवाल उससे जरूर करूँगा। वैसे तो घास शायद ना हो, लेकिन साइड से ग्राउंड वाला कटा हुआ घास ही ऊपर डाल के रोल कर दें, शायद गेंद स्केट करना शुरू हो जाए। तो वो मजाक कर रहे होंगे, सेठी साहब खुद क्रिकेट खेलते हैं। 24 न्यूज़ PSL हंगामा में मिसबाउल हक, सलीम मलिक और इंतखाब आलम के माहिराना तजज़िये। सलीम मलिक बोले, एक बार साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने लाहौर के विकेट दुबई शिफ्ट करने का सवाल किया था। इंतखाब आलम बोले, मजाक ही किया होगा।